हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जल्दी से कर दो। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट वीडियो अगर नहीं देखा तो कम्युनिटी पे चले जाओ और वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो शी है काफ़ी चिल्लाती है फैंग के ऊपर कि मुझे तुम्हें खुद से दूर रखना क्यों नहीं, तुम्हें मेरी इतनी सी बात समझ में आती है और डिवोर्स का तो तुम भूल ही जाओ। यहाँ पे दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चला था बहुत ही ज़ोरों शोर से। फैंग भी फ्रेंड शी का ये बिहेवियर देख के उसे भी शॉक लग गया था, लेकिन वो भी तो कम नहीं था। जैसे ही ये लोग बातें कर रहे होते कबाब में हड्डी को इंटरफेयर होती है क्योंकि उसे रहा नहीं जाता कि आखिर ये दोनों क्या बातें कर रहे। ओहो हो, ये देखो यहाँ जाके जनाब सीधा उसके हाथ डोले शोले पकड़ के बोलती है, अरे जान तुम यहाँ क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हारे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब फैंग तो फ्रेंड नहीं चाहता था कि वो उसके क्लोज है, लेकिन क्या करे, कहता ओह मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था और तुम मिल ही गई मुझे। उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तभी यहाँ पे बोलती है गू की फैंग ये लो तुम्हारा कॉल आ रहा था किसी का। यहाँ पे वो फैंग शी से हटाना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो शी के करीब है, वो चाहती थी कि वो उससे दूर रहे। अब फ्रेंड वो उससे दूर रहेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग बातें करो। कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। यहाँ पे वो बोलती है अच्छा एक बात बताओ तुम दोनों में क्या बातें चल रही थी। अब यहाँ पे फैंग मुस्कुराता है फ्रेंड, क्योंकि वो बताने वाले में से तो था नहीं। कहता है चलो अपना ख्याल रखो, मैं आता हूँ कॉल लेकर। कहती है हाँ ठीक है जाओ। अब यहाँ पे लग जाता है गू को कुरफाती, दिमाग में चलने लगता है कि आखिर वो शी से क्या बात कर रहा था और शी फैंग को क्यों इतने क्लोज थी। यहाँ पे तो ये थी। यहाँ पे वो बोलती है तुम क्या कर रही थी उसके साथ। कहती है ओहो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि वो मेरा हस्बैंड है। ये कितनी बार तुम सुनना पसंद करोगी गू, तुम्हें सुन के बहुत अजीब नहीं लगता, वो मेरा हस्बैंड है, मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया है और यही चीज़ तुम मुझसे 1000 बार पूछती हो। तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या, कितनी घटिया लेडी हो तुम। यहाँ पे कहती है अच्छा तुम मुझे कह रही हो घटिया, पहले खुद को देखो तुम्हारी क्या औकात है। फैंग की वाइफ होने के बाद भी इधर उधर दूसरों के तरफ घूमती रहती हो, दूसरों को ट्रोल करती है, दूसरे लड़कों के साथ तुम एंजॉय करती हो। क्यों, सही कहा ना। श्री कहती है ओ हो लग रहा है तुमने ही तो हायर करवाया है लड़के को। क्या सही कह रही हूँ ना मैं मिस गू, मुझे लगता है तुम जैसी लड़कियों ये सब ज़्यादा काम कर सकती है क्योंकि तुम जैसी लड़की एक वाइफ के रहते उसके हस्बैंड को अलग कर सकती हो, तो तुमसे क्या उम्मीद ही रखना। मतलब शी ने तो फ्रेंड कमाल का लाइन बोला था। टोंट जो मार रही होती है ना गू को, बहुत ही खतरनाक वाला। इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है स्टोरी में। यहाँ पे कहती है मैं सब समझ सकती हूँ, तुम जैसे को तो अमीर ज़्यादा फंसाने, अब तुम जैसी लड़की को कौन लाइक करेगा और अपने करीब लाना तो बहुत दूर की बात है। अब रहा सवाल फैंग का, तो उसके पीछे तुम हो ना कि वो तुम्हारे पीछे। क्यों तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, वो अभी भी वो मुझसे ही प्यार करता है। तुम्हें मैंने कहा ना कि तुम आजमा लो, एक बार आजमा लोगी तो शायद तुम्हारी भी आंखें खुल जाए। और फ्रेंड गू गू तो मानो बिल्कुल उसकी बातें सुन के पागल हो रही थी, क्योंकि फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। लेकिन फिर उसने हार नहीं माना था, उसने सोच लिया था कि अगर वो उसको बोल रही है तो वो भी उसे छोड़ेगी नहीं। यहाँ पे कहती है शी को कि तुम्हें फैंग ने तुमको संभाला, तुम उस लायक ही नहीं थी। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, स्टेटस क्या, कुछ भी तो नहीं है। एटलीस्ट मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरा स्टेटस है और मैं उसे डिज़र्व भी करती हूँ। फिर क्यों तुम उसके पीछे पड़ी हो, जब तुम उसे हेट करती हो तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो। यहाँ पे वो बोलती है शी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, मैं उसे छोड़ूँ या पकड़ूँ। तुम कौन होती हो, मैंने तुम्हें मना नहीं किया है कि तुम उससे शादी नहीं करो, शौक़ से कर सकती हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले रहा है। मैं तो उससे कब से कह रही हूँ कि वो मुझसे डिवोर्स ले ले, लेकिन वो मुझसे डिवोर्स ले ही नहीं रहा है क्योंकि वो मुझसे बहुत लव करता है। वो उल्टा इल्ज़ाम फैंग के ऊपर डाल देती है। फिर ने यहाँ पे बोलती है गो कि अपनी औकात मत भूलो, तुम मत भूलो कि तुम कहाँ की हो और कहाँ से उठ के आई हो। तो प्लीज़ दूर रहो तुम फैंग से, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। कहती तू कौन होती है बोलने वाली। हाँ, एक थप्पड़ मारती है फ्रेंड कस के गू को, जो कि ये चीज़ बहुत पहले कर देना चाहिए था शी को, लेकिन कोई बात नहीं, देर हुआ बट दुरुस्त हुआ। यहाँ पे गू बोलती बहुत डेरी हूँ। यहाँ पे कहती है ये माँ ने थप्पड़ मारा है जिसके बच्चे को तूने चोरी किया है,
ठीक है ना, और बस एविडेंस आने दे, उसके बाद तो तेरा पर्दा मैं फाश करूँगी, फिर देखती हूँ कौन आता है बचाने के लिए। यहाँ पे फिर वो उससे ज़ाहिर सी बात है बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसके बच्चे को उसने चुराया तो उसे अच्छे तरीके से पता था। ये बात फैंग को बोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि अगर वो बोलेगी तो वो उसके बात पे यकीन नहीं करेगा, यकीन तो वही गू की ही बात पे करेगा, इसलिए उसे एविडेंस चाहिए थी। तब तक वो खामोश थी। यहाँ पे कहती है मुझे एविडेंस मिल जाएगा, उसके बाद तेरा रास्ता साफ हमेशा के लिए। गू कहती है अच्छा तुम्हें जो करना कर लो, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कहाँ तक लेके चलती हो। कहती है ओके। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है फैंग कॉल कर रहा होता है फ्रेंड किसी को, और यहाँ पे वो अपनी लॉयर से बात कर रहा होता है। यहाँ पे लॉयर बताता है कि मिस्टर फैंग एक चीज़ श्योर है, उस कार एक्सीडेंट में मिस्सी का कोई भी हाथ नहीं है। यहाँ पे कहता है आर यू श्योर। तभी पीछे से गू आती है और गू को लगता है कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तो वो फ्रेंड छिप जाती है और छिप के बातें सुनने लगती है। यहाँ पे कहता है यस मिस्टर फैंग, मैं पूरा श्योर हूँ कि मिशी इन्वॉल्व नहीं है उस कार एक्सीडेंट में, इसका कोई और ही इन्वॉल्व है। यहाँ पे कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूँगा, एंड सुनो मेरी बात, तुम्हें इस चीज़ को अंदर ही रखना है, और हाँ इसके पीछे कौन है जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करो। कहता है हाँ अब डोंट वरी, टेंशन ना लो। यहाँ जो गू है उसे कुछ कुछ चीज़ें सुनाई देती है, तभी वो जाती है फैंग के पास और कहती है क्या बातें हो रही थी। कहता अरे कुछ नहीं, वो कंपनी के बारे में कुछ बातें हो रही थी। यहाँ पे जो फैंग है गू को झुठला देता है। यहाँ पे कहती है आर यू श्योर। तो कहता हाँ मैं श्योर हूँ, क्यों तुम्हें क्या हुआ और तुम आ गई, क्या हुआ, उसने कुछ क्या किया तुम्हारे साथ। कहती है अरे नहीं, उसकी क्या औकात जो मेरे साथ वो करे, उसने तो बताया नहीं फ्रेंड कि उसने तो एक थप्पड़ भी खाया है। कहता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और कुछ भी वो करती है तो तुम मुझे बोलो। यहाँ पे बोलती है गू आप टेंशन ना लो ना, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको। कहता हाँ बोलो। आजकल जो है मिस्टर लॉयर मुझसे कुछ बातें नहीं करते, कुछ ट्रीट ही नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं घर की नहीं बाहर की थी। वो उगलवाना चाह रही थी फ्रेंड की क्या बातें हुई है इन दोनों के बीच में, लेकिन फ्रेंड ना तो लॉयर इतना बेवकूफ़ है ना तो फैंग। यहाँ पे कहता अरे ऐसा मत बोलो, वो बहुत अच्छा है, वो ट्रस्टेबल लॉयर है और वो बुरा नहीं है। हाँ कंपनी के बारे में बात हो रही थी तो वो तुम्हें क्या डिस्कशन करेगा, इस वजह से तो वो मुझसे डिस्कशन कर रहा था, और फिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँ। कहती है अच्छा बात सुनो, नेक्स्ट डे ना मॉम का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ आओ। कहता हाँ हाँ क्यों नहीं डियर, ज़रूर आऊँगा मैं तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ देखने को मिलेगी जहाँ शी की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनकी किडनी फेल हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे आती है शी अपनी माँ को देखने के लिए। ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में फ्रेंड थी। यहाँ पे नर्स बोलती है थैंक यू मैम आप आ गए, ये देखिए उनकी जो किडनी है वो चेंज होगी और उनका साइज़ आप देख लो एक बार, और ये बहुत ज़्यादा वीक है, तो डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करने को अभी कह रहे हैं, तो बस प्रे करिए। यहाँ पे कहती है हाँ आई नो, लेकिन क्या कर सकते हैं, नर्स बोलती है। यहाँ पे कहती है ओके मैम आप सारे साइन वगैरह कर लीजिए, वो कर देती है। यहाँ पे कहती है मॉम प्लीज़ आ जाओ, आगे क्या होगा ये तो फ्रेंड जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।